माधवपुर गांव में 8 बजने को थे और हर शाम की तरह आज भी चारों ओर घंटे की आवाज गूंज रही थी। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। हेलो जी मालिक। रामू, 8 बजने वाले हैं। सब लोग घर गए या नहीं? जी मालिक, लगभग सब चले ही गए। लगभग? तू जानता है ना 8 बजे के बाद क्या होता है? फौरन घर भेज सबको। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए। 8 बजने से पहले मैं सभी को घर भेज दूंगा। हाँ ठीक है, तू भी जल्द घर चले जा, कल मिलते हैं। राजू कहाँ हो तुम? हाँ बाबा। सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए? उसके आने का समय हो गया है। हाँ बाबा, मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी हैं। जरा ध्यान से देख लो, कहीं कोई खुला तो नहीं रह गया? नहीं बाबा, मैंने सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी हैं। ठीक है, अब तुम सोने चले जाओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। बाबा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ राजू। बाबा, हम हर रात 8 बजे खिड़की और दरवाजे क्यों बंद करते हैं? अभी राजू, इन बातों का समय नहीं है, हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ और तुरंत सो जाओ। राजू अपने बाबा की बात मानते हुए अपने कमरे में सोने चला जाता है। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। चल शंकर, अब तू भी अपने घर निकल। तूने सुना नहीं क्या रामू ने क्या कहा? 8 बजने वाले हैं। तो क्या हुआ चाची, खाना तो खिला दे, खाना खाकर चला जाऊंगा। तू बावला हो गया है क्या? मरना है तुझे। 8 बजने वाले हैं, वह किसी भी वक्त आ सकती है। तू निकल रहा है या मैं लगाऊं ठाकुर को फोन? हाँ जा रहा हूँ, इतनी भड़क क्यों रही है? और तभी शंकर चाची की दुकान से समय से पहले घर की ओर निकल पड़ता है, मानो किसी अनजाने डर ने उसे वहां से खींच लिया हो। राजू अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक राजू, ए राजू, राजू, ए राजू। राजू की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। अरे, ये तो बबलू की आवाज है। आओ ना मेरे साथ खेलो। बबलू, तू इस वक्त बाहर क्या कर रहा है? आओ ना मेरे साथ खेलो। चलो बाहर खेलते हैं। बाहर आओ ना राजू। नहीं बबलू, बाबा डांटेंगे। उन्होंने कहा है कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। और तभी अचानक राजू के बाबा यानी ठाकुर जी वहां आ जाते हैं। राजू, ये तुम किससे बात कर रहे हो और ये खिड़की खुली क्यों है? मैंने कहा था ना तुमसे कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ अभी। राजू बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है और तुरंत ठाकुर जी खिड़की को बंद कर देते हैं। अगले दिन शाम को राजू के मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे और वह उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ चाची की दुकान पर बैठा था। तभी चारों ओर से घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं। 8 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। 8 बजने वाले हैं,
अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहें। चलो चलो निकलो अपने अपने घर, घंटा बज चुका है। अरे चाची, तू फिर शुरू हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे 1 साल से तो गांव में कुछ हुआ ही नहीं। वो अब इस गांव से जा चुकी है। अब तो ये सारी नौटंकी बंद करवा दो, ठाकुर से कह के। तेरा दिमाग खराब हो गया है। 8 बजने से पहले घर पहुंच जा, वरना वो तुझे भी अंधेरे में घसीट कर ले जाएगी। अच्छा, और किस किस को अंधेरे में घसीट कर ले गई है वो? जरा मुझे भी तो पता चले। ये बात तुझे नहीं पता। वो चुड़ैल मेरे पति को भी उठाकर ले गई थी। आज से 2 साल पहले की बात है। तब से उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। राजू उन दोनों की सारी बातें सुनकर डर जाता है। उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। चलो अब जाओ अपने घर, समय से पहले। शंकर तो दुकान से चला गया था, लेकिन उसकी बातों ने राजू का ध्यान खींच लिया था। राजू के मन में कई सवाल उठने लगे। राजू, बात नहीं सुनी क्या तूने? मैंने कहा ना कि घर निकल जाओ। हाँ चाची, जा रहा हूँ। राजू हड़बड़ाकर चाची की दुकान से बाहर आ गया। वह घर के लिए निकलने ही वाला था कि उसके मन में एक और ख्याल आया और वह सीधे शंकर के पीछे चल पड़ा। शंकर अपने घर की ओर जा ही रहा होता है, तभी अचानक शंकर भैया, वो शंकर भैया रुकिए। अरे राजू, तेरा घर तो उस ओर है। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, अपने घर जा। ठाकुर जी इंतजार कर रहे होंगे। 8 बजने ही वाले हैं। शंकर भैया, मुझे कुछ जानना था। क्या जानना चाहता है? जल्दी बोल, समय नहीं है। शंकर भैया, हम रोज खिड़की दरवाजे क्यों बंद करते हैं? और आप और चाची दुकान में क्या बात कर रहे थे? अच्छा, तुझे ये सब जानना है तो एक काम कर, मेरे साथ आ जा। तुझे पता चल जाएगा कि हम रात को खिड़की दरवाजे क्यों बंद करते हैं। तभी शंकर राजू को उस अजीब जगह पर ले जाता है जहां रात का सन्नाटा और खामोशी कुछ रहस्य छुपाए हुए थी। राजू, उस जले हुए घर को देख। गांव के लोग कहते हैं, कुछ साल पहले की बात है, इस घर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। लोगों का मानना था कि वह औरत जादू टोना करती थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे नमः। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, अचानक सभी गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये अपने जादू टोना से पूरे गांव को वश में करना चाहती है। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दरवाजा तोड़कर लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना कि यह औरत जादू टोना करती है। यह औरत हमारे गांव के लिए अभी शाप है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि ऐसी हरकत दोबारा हमारे गांव में कोई और ना कर पाए। गांव के लोगों ने उसके घर को आग लगा दी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं मरने के बाद भी लौट कर आऊंगी। जिस समय तुम लोगों ने मेरे घर को आग लगाई है, ठीक उसी समय से मैं रोज आती रहूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। घर के भीतर वह औरत और उसका 3 साल का बेटा तड़प तड़प कर आग में झुलस कर मर गए। कुछ गांव वालों ने मिलकर उस औरत और उसके बच्चे बबलू को जिंदा जला दिया। जिस समय उन्हें जलाया गया, उस समय रात के 8 बजे थे। तभी से वह औरत रोजाना 8 बजे दिखाई देती है। यही कारण है कि गांव के लोग 8 बजे से पहले ही अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। राजू डर के मारे कांपने लगा और मन ही मन सोचने लगा।
इसका मतलब है कि कल रात 8 बजे के बाद मुझे जो बबलू खिड़की से दिखाई दिया वह बबलू नहीं था, बल्कि बबलू का भूत था। राजू, जो जानना था जान लिया ना। चल अब घर, वह किसी भी वक्त आ सकती है। कहीं आज हम दोनों उसका शिकार ना बन जाए। चल जल्दी। राजू और शंकर तो समय पर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव का ही एक नवयुवक लड़का नशे में धुत था। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा कि रात के 8 बज चुके हैं। और तभी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। और आज फिर गांव में उसकी पकड़ में एक और शिकार आ गया। और यह खौफनाक सिलसिला आगे भी यूं ही गांव में चलता रहेगा।